कुछ भी बुरी चीज़ अगर आपको बदलनी है तो सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, आज सुबह मैं 6 बजे उठी थी और हाँ, आज मेरे चैलेंज का प्लानिंग डे है। मान सकते हैं कि डे ज़ीरो। सबसे पहले मैं उठी और थोड़ी देर मैंने छत पर वॉक किया ताकि जो मेरी नींद है वो चली जाए, पर ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने सारे एक्टिविटी करने के बाद भी मुझे जब सोना रहता है तो मैं सो ही जाती हूँ। अभी काफ़ी खूबसूरत सा मौसम था और जब सूरज को डूबता और सूरज को उगता हुआ देखो तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। मुझे रात को या फिर सुबह-सुबह के टाइम पे फूलों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होते हैं। अभी सुबह का बहुत अच्छा टाइम था तो मैंने सोचा कि पढ़ लूँ। थोड़ी देर पढ़ी और मैं सो गई और वापस से उठकर मैंने 8:30 बजे से कुछ देर की पढ़ाई सोची, क्योंकि जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मैं बार-बार सोते उठते रहती हूँ और ये जो मेरा ओवर स्लीप का साइकिल है, शायद कहीं न कहीं मेरी आलसीपन की वजह से है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए जब मैं दोबारा उठी तो थोड़ी देर मैंने सही से पढ़ाई करने का सोचा। पिछले कुछ दिनों से मेरी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल सी ख़त्म हो चुकी है। ऐसा मान सकते हैं कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मुझे वापस से प्री प्लान करने के लिए आज पूरी वो बुरी आदत सुधारनी है जो मैंने पिछले दिनों से दोहराई है। मुझे मालूम है शायद मैं एक दिन में ना कर लूँ, पर एक दिन शायद ये चीज़ें चेंज हो जाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज भी लाख कोशिशों के बाद मैं सो गई। वैसे अभी मेरी नानी ना वो देखो काम कर रही है कुछ कुछ सिखाने का, क्योंकि दिवाली आ गया है तो कहीं दाल चना कुछ कुछ रखा रहता है ना, तो उनको सुखाने का काम। नानी कहती है अंदर कर क्या रही है तू, चुपचाप बाहर निकल के पढ़, क्योंकि वो छत पर अकेले काम कर रही थी। मैंने कहा ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं पॉलिटी पढ़ रही थी और सुबह जब मैं 6 बजे उठी थी ना, उठ के क्या पढ़ी। ऐसे तो सुबह जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी थी मुझे प्रॉपर याद था कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, पर उसका जो मेन टॉपिक था वो ही मैं भूल गई थी कि मैंने टॉपिक क्या पढ़ा है। तो मेरी जो कन्फ्यूज़न थी उसको दूर करने के लिए मैं बुक के पास आ गई और फिर मैंने बुक खोलकर देखा कि एक्चुअल में मेरे जो डाउट्स हैं वो किस चीज़ को हैं। तो फिर मैंने क्लियर किया और ये रहा मेरा बहुत पुराना टू डू लिस्ट। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू की थी, बीच में अभी कुछ महीने पहले, तब मैं रोज़ टू डू लिस्ट बनाती थी और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होता था। आज डे ज़ीरो में मैंने 5 घंटे से थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई की और मैंने सोच रखा है कि इस महीने जो भी मेरे बचे खुचे से दिन हैं मैं उसमें अपने हर एक दिन को प्रोडक्टिव बनाऊंगी और जो भी मेरे आलस्य का मामला है उसे मैं जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और पीछे अभी भी मेरा बेडरूम फैला हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा ही ओवर किस्म की आलसी प्राणी हूँ और इस आलस्य को त्यागने के लिए मुझे हर बार नई थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने की ज़रूरत पड़ती है। फ़िलहाल थोड़ी बहुत पढ़ाई के बाद मैं फ्रेशन अप के लिए गई थी और दूसरे दिन का प्लान दूसरे दिन मिलेगा। तब तक आप चैनल पर नए हैं अगर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और आप सभी से इतनी उम्मीद तो कर सकती हूँ कि चैनल पर पुराने भी हैं तो वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच कि आप सभी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिल से सपोर्ट करते हो। आप सभी का प्यार मुझे हर एक दिन नया मोटिवेशन प्रोवाइड कराता है। कोई कहानी कहीं से शुरू होती है तो वो है आपके खुश होने से। अगर आप नॉर्मली किसी भी चीज़ को लेकर हैप्पी फील कर रहे हैं और फिर चीज़ें प्लान कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट अलग ही आता है। पर कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फिर आप चीज़ों को प्लान करते हो तो उसके रिज़ल्ट में भी थोड़ी अलग ही चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। आप कभी भी खुश होकर किसी भी काम को करते हो ना, तो एक जीने का महत्व हमें समझ में आता है कि हाँ, हम लाइफ को क्यों जी रहे हैं। खैर अभी फ़िलहाल 12, 10, 15 हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। मेरे हाथ में कुछ सामान है तो घर से कुछ सामान भी लेके आना है। मैं नहाई धोई और अभी जल्दी से जल्दी आना है। फ़िलहाल तो चलते हैं घर पर। आज मम्मी है मेरी, तो इस घर में है ना सफाई दिवाली की शुरू हो गई है और मेरे घर पर अभी नहीं हुई है, क्योंकि हमें केवल घर झाड़ कर कपड़े की धुलाई करनी है। मालूम नहीं मेरे घर का क्या रूल है भाई, जितने टाइम आओ ना खाना खुद बनाना पड़ता है। शाम को जल्दी आओ तो बनाना पड़ता है, कभी लेट आओ तो भी बनाना पड़ता है, सुबह जल्दी आओ तो भी खाना बनाना पड़ता है, इवन देर से आओ ना तब भी बनाना पड़ता है। अब देखो
अभी 12:30 बज रहा है, ठीक है। और मैं सोची कि खाना बन गया होगा, ये लोग कल की पूरी बची हुई थी, मस्त खाए अपना, और मेरा कोई ख्याल नहीं। इससे तो अच्छा मैं नानी मेरे को कह रही थी कि तू खाना खा के जा, तो मैं कहीं नहीं नानी, वहाँ पे बन गया होगा, मैं खा के आती हूँ वहीं से, मेरे को वहाँ पे काम भी है। और मेरे को यहाँ आने के बाद केवल और केवल पछतावा होता है कि साला जब भी आओ काम ही करवाते हैं ये लोग। ये देखो आज मेरे घर है ना, क्या कहते हैं इसको, झींगी, नेनुआ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दोड़का कहते हैं, दोड़का, स्क्रब गार्ड की सब्जी बन रही है, नेनुआ। मम्मी इसमें सोयाबीन बड़ी ऐड करी है, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। पहले है ना हम इसमें देसी वाली बड़ी यूज़ करते थे, जो दाल के साथ बनाई जाती है, पर इस साल हमने बड़ी नहीं बनाया था, मतलब काफ़ी कम अमाउंट में बनी थी, बनाया भी गया था तो बहुत कम बनाया गया था, जो कि समय आने से पहले ख़त्म हो गया। इस वजह से हमें है ना ऐसे ये सोयाबीन बड़ी ऐड करके बनाया है मम्मी ने। दिख तो रहा है टेस्टी सा, बस खाने की देरी है। दोपहर के लंच के बाद अब मेरे पास कोई और काम नहीं था, तो मैंने पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज़ किया और कुछ कुछ चीज़ें नई नई पढ़ने की कोशिश की। थोड़ी बहुत पढ़ाई के बाद खुशप्रीत आ गया था, तो मैंने खुशप्रीत को भी पढ़ाया, और उसके बाद खुशप्रीत के जाने के बाद मैंने चीज़ें देखी कि मुझे नेक्स्ट क्या पढ़ना है। फिर मैं वॉक करते करते छत पर ही इन सारी चीज़ों को देखने लग गई। इस टाइम का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और हमारे यहाँ पर तो सूरज देवता 6 बजे ही ढलने लगते हैं, फिर आसपास पूरा काला हो जाता है। लगातार एक ही जगह पर बैठने से थोड़ा सा तो शरीर में अकड़न जकड़न सी महसूस होती है। तो फिलहाल है ना, मुझे कुछ दिन पहले से ये कहा जा रहा है, जब से मैं दुकान में रह रही हूँ, कि आ जा करके मुझे शाम को थोड़ा सा घर पर देखने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मुझे अभी शाम को है ना जाना पड़ रहा है। गा के सुना गाना नहीं, बोल 3 बाण के, 3 बाण के धारी 3, कैसे था मैं भूल गई, तू गाना नहीं आएगी ना, ठीक है भेजती हूँ तेरे को घर। चल 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 हम लोग घर चलते, चल खाना पीना खा ली ना, अब चल जा, छोड़ मेरे को नहीं। जा गा रही है कि नहीं, गाना गा के सुना दे, फिर तेरे को हम लोग यहीं रख लेंगे। बाबू के साथ सुनाओ, बाबू के साथ देख इधर, ओ बाबू के साथ सोएगी ना। हाँ तो गाना गा जल्दी। हिम्मत नहीं हो रहा है क्या गाइस तुम्हें, ड्रामा कर रही है। अरे सुनाएगी कि नहीं, बस 3 गिनती की देख, फिर मैं उतार के फेंक दूंगी, फेंक दूँ ना, ठीक है चल। भालू के पास छोड़ के आ जा, भालू के पास ही नाला से काऊ के पास छोड़ दे रही ना। जब मैं आई तब पिंकी, सीमा और हिना यहाँ पर बैठकर फ़ोन चला रहे थे, लेकिन पिंकी देखो पीछे से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ रख रही है, क्योंकि वहाँ पर लोहा का सामान रखा था, और रात को फ्लावर्स और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने इन्हें कैप्चर किया, आई डोंट नो सही है कि नहीं। फिर रात का डिनर करने के बाद मैं वैष्णवी को घर पर लेकर आ गई इसके, और मैंने वापस से अपना जो भी बचा खुचा चीज़ था पढ़ा। अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की, फिर मुझे नींद आने लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी से मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।